जय श्री राम प्रेमी भक्तों कमेंट आया है, कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा आज्ञा चक्र बहुत ही सहजता से खुल जाए। देखो भक्तों, हमारे पास ऐसे कमेंट आते ही रहते हैं, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनको बताना हम सही समझते हैं, क्योंकि जो अंदर की साधना है वह बताने का हम प्रयास करते हैं और हमारा परम कर्तव्य भी यही है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो दुनिया के बारे में प्रश्न करते हैं, तो वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। हमें वही अच्छे लगते हैं जो अंतर की यात्रा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, अपने उच्च लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसलिए इस संसार में मनुष्य आया है। तो सबसे पहले तो भक्तों आप यह जान लें कि सहस्रार चक्र वास्तव में ही सहजता से खुल जाता है। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन लोग बेचारे क्या करें, उनका प्रारब्ध इस तरह का भटकते रहते हैं। संतों ने नाम जप के लिए, ध्यान के लिए, समाधि के लिए सहज योग ही बतलाया है, जो सहजता से हो सके। लेकिन लोग ज़बरदस्ती करते हैं और कराते हैं, लेकिन वह गलत है। सहजता से ही अंतर की यात्रा होनी चाहिए। पहले तो आप यह समझ लें कि सहस्रार चक्र से नीचे हमारा आज्ञा चक्र होता है और उसके नीचे और भी चक्र होते हैं। हमारी जो शुरुआत होती है चक्रों की, वह मूलाधार से होती है। पहले मूलाधार होता है, फिर हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है, फिर मणिपूरक होता है, फिर अनाहत चक्र होता है, फिर विशुद्ध चक्र होता है। उसके बाद में आज्ञा चक्र का स्थान आता है। आज्ञा चक्र हमारी सारी इंद्रियों से ऊपर का होता है और वहीं से मन सारी इंद्रियों को चलाते हैं। तो हमें यह जानना होगा कि हम अपने आज्ञा चक्र को सहजता से कैसे खोलें। बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो वास्तव में ही आपका आज्ञा चक्र सहजता से खुल जाएगा। देखो भक्तों, हमारे संतों ने, ग्रंथों ने, वेदों ने सब कुछ बता दिया है, समझा दिया है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। समझते हैं तो पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, और समझ भी लेते हैं तो जीवन में नहीं उतार पाते हैं। तो पूरी तरह से समझना होगा और जीवन में उतारना होगा, तो आपका आज्ञा चक्र सहजता से खुल सकता है। देखिए, 4 प्रकार के जप होते हैं। पहले वाणी से होता है, उसके बाद में होठों से, जीभ से होता है, उसके बाद मन से होता है, उसके बाद श्वासों होता है, जिसको प्राण जप कहते हैं। अगर आपने अपने आज्ञा चक्र को सहजता से खोलना है तो आपको किसी गुरु के पास जाकर के उस प्राण जप को जानना होगा। आपको वही गुरु बता सकता है और वही उसका उपदेश फलीभूत भी होगा जो प्राण जप करता होगा, और आपको उसका उपदेश प्राप्त होगा तो आपके अंदर वह सहजता से उतरेगा। हमारा कहने का भाव यह है कि ऐसे गुरु से आप मिलें जो प्राण जप जानता हो और बताता हो। अगर वो आपको बता देता है
और बता देने के अनुसार आप अपने जीवन में उतार लेते हैं और उसको अपने अभ्यास में ले आते हैं, निरंतरता में ले आते हैं, तो आप बिल्कुल सही समझ लें कि पहले आपका मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, ये जागृत सहजता से होंगे और इनके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। जब ये सारे एक एक करके जागृत हो जाएंगे तो आपका जो छठवां चक्र है, आज्ञा चक्र है, वह भी जागृत हो जाएगा। लेकिन आप जितनी आसानी से ये सुन रहे हैं या इतने आसानी से आप अपने जीवन में उतारेंगे, इतना जल्दी नहीं होगा। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा और अभ्यास भी निरंतर करना होगा। तो अगर आपने प्राण जप का अभ्यास निरंतर कर लिया और आप उसमें एकाग्रता ले आए तो आपके अंदर बहुत सहजता से वह पावर आएगी कि आपका आज्ञा चक्र, 10वां दरवाज़ा, तीसरा नेत्र खुल जाएगा और उसके बाद ही आपकी ऊपर की अंतिम यात्रा पूरी होगी। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आप ऐसा करेंगे और सहजता से ही अपने आज्ञा चक्र को अवश्य ही खोल पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। अर्जी हमारी है, मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।